यूट्यूब चैनल पीसीएम गुरुजी में। मैं आशुतोष कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10 का जो गृह विज्ञान है उसमें जो गणित का क्वेश्चन आता है, आज हम उसको हल कराने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप उस पे जाकर आप मेरे पहले वीडियो देख लीजिए। इसमें आप जो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो दूसरे आपका पार्ट में, ठीक है, इसका दूसरा हम चैप्टर ये है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो मेरे स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन का जो दूसरे पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए हम उसे लर्न कर देते हैं। मीरा ने 750 में प्रेशर कुकर बेचा, उसे 25% का लाभ मिला, कुकर का क्रय मूल्य क्या था? तो हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, तो कुकर का विक्रय मूल्य, कुकर का विक्रय मूल्य इक्वल टू 750, ठीक। कमला लाभ जो है 25%, इतना आपका लाभ है, ठीक। उसके बाद चूंकि डेट हम जानते हैं 750 इंटू 25/100, ठीक। अब जब इस 100 से भागा देंगे 750 में तो 7 से 7 इंटू जब 7 इंटू 100 करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा ना। और जब यही आपको 700 में 100 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका 7.5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या होगा 7.5 इंटू 25। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ 187.50, या आंसर ऐसे भी आ सकता है 170.50, ठीक। इतना भी कहीं देगा तो आपको कुछ सोचने वाली बात नहीं, आप इतना भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला आपका क्या, इसमें पूछा है कि लाभ हो कितना, ठीक है ना। जब कुकर वो बेच रही है तो उसे 25% लाभ मिल रहा है तो कितना, तो हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आता है, तो इस फॉर्मूले पे हम इसे हल करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है 750 दिया है, तो 750 माइनस आपका कितना दिया, ये आपका कितना निकल रहा है, और लाभ आपका यहाँ पे निकाल चुके हैं लाभ, तो लाभ हम माइनस कर देते हैं 187.50। जब इसको आप जब घटाएंगे, ठीक है ना, तो आप कुछ इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 750 माइनस 0.00 और 187.50। आप इस तरह से भी घटा सकते हैं, चाहे ऐसे भी डायरेक्टली आप घटा सकते हैं। जब दोनों ही आप जब घटाएंगे तो एक्चुअली आपका जो दोनों का आंसर आएगा, ठीक है ना, एक्चुअली आप दोनों का जो आंसर आता है वो बिल्कुल एक ही आएगा, ठीक। दोनों का आंसर आपका बिल्कुल एक ही आएगा, वो आपका आ जाएगा 15 का 15 हो गया 265 और इसका 562। इन दोनों का आंसर इतना परसेंट उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, ठीक है। चलिए हम तो दूसरे क्वेश्चन
क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लर्न कर दे रहे हैं कि 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 का 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 का 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जरूरत पड़ेगी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है ना। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हम समझ लेते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपका फॉर्मूला नहीं है, ये क्लास 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना बहुत ही बेसिक होता है। क्योंकि देखिए जो हाई स्कूल का जो मेथड होता है बहुत ही हार्ड होता है। जो बोर्ड का परीक्षा एग्जाम देने जाता है, मान लीजिए जो गृह विज्ञान से रहता है, उसमें मैथ का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहता है, तो मैथ का क्वेश्चन हल करने के लिए जो आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं वही आपको आता है, ज्यादा और कुछ नहीं आता है। तो उस छोटी छोटी बातों को ही आपको ध्यान में रख करके इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आपका उसमें दे दिया है, तो हम आपका मूलधन इसमें दिया है, तो साधारण ब्याज ठीक। तो साधारण ब्याज इक्वल टू आपका मूलधन कितना दिया है 800, ठीक। अब देखो मूलधन उसमें 800 दिया है और उस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं, 800 से मूलधन दिया है कितना परसेंट से, 6% से, और 4 साल में ना, तो 6% यानी कि ठीक है, अपन ठीक। क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी आपसे हो पाएगा, ठीक है। अब इस 100 से 800 कैंसिल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा 8 × 6 × 4, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई आपको करना तो जानते ही होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 192। ये आपका आंसर हो गया, इतना परसेंट आपका आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि रमेश 2000 लेकर बाजार गया, ठीक। रमेश 2000 लेकर बाजार गया, उसने 250 की दवाई और 450 की सब्जियां और 350 की किताब तथा 150 रुपए की कलम खरीदी, ठीक है ना। इतने रुपए खरीदा, उसने कितने रुपए खर्च किया और कितने शेष बचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस कितने रुपए ले जा रहा है और सबको ऐड करके उसमें माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये तीसरा, रमेश का, ठीक। वो कितने रुपए के क्या क्या खरीदा हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो कितने रुपए के क्या खरीदा और क्या, उसके बाद हम शेष निकालेंगे।
इतने रुपए को उसने क्या कर दिया, व्यय किया। ठीक, 250 को क्या खरीदा, दवाई खरीदा, और 450 रुपए क्या खरीदा, सब्जियां, और 350 रुपए का उसने किताब खरीदा, और 150 रुपए का क्या खरीदा उसने, पेन खरीदा। इन सभी का मूल्य, तो कितने आइटम खरीदा, 4 आइटम खरीदा। ठीक, 4 आइटम, इन चार आइटम खरीदना, 1 2 3 4, 4 आइटम। तो इनको हमें नहीं करना है कितना वो खरीदा, कितने रुपए का वो खरीदा कुल से। ठीक, तो देखिए 0 का 0 हो गया, 5 10 20 का 0 हो गया। ठीक, 12, इतने रुपए का टोटल, इतने रुपए का क्या खरीदा, सामान खरीदा। ठीक, उस सामान कितने रुपए खरीदा, 1200 रुपए का। 1200 रुपए का उसने सामान खरीदा, और 1200 रुपए का सामान खरीदा, तो अब शेष रुपए, शेष उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं उस बात को हम समझेंगे। ठीक है ना, तो शेष उसके पास कितने बच जाते हैं, तो उसके पास कुल रुपए 2000 थे, तो यहां पे लिख देंगे कुल राशि 2000, कुल व्यय माइनस 1200, यही है ना। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा 800 रुपया। तो शेष उसके पास जो बचेगा वो 800 रुपया, रमेश के पास कितना रुपया शेष बचेगा, 800 रुपया। चलिए हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, एक पुस्तक का मूल्य 55.75 है। ठीक है ना, 55.75 है, तो 13 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो हम इससे हल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर है। एक पुस्तक का मूल्य दिया है, एक पुस्तक का मूल्य 55.1 रुपया है, तो 13 पुस्तक का मूल्य, 13 पुस्तक का मूल्य, तो क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, 55.75 इंटू 13। देखिए मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, या तो आप जैसे हम समझे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, 2 इंटू 3 इसकल टू क्या होगा, 6 होगा, और 3 इंटू 2 इसकल टू क्या होगा, 6 होगा। तो आप देखिए ये L हो गया, ये R हो गया। अब L को, R को फर्स्ट लिखे, चाहे L को फर्स्ट लिखे। L को अगर फर्स्ट लिखते हैं तो तब भी आपका वही आंसर आता है, अगर R को फर्स्ट लिखते हैं तब भी आपका आंसर वही आता है। तो इंटू करने का ये बात, और ये नहीं कि अगर -1 हो इंटू 2 हो, और 2 इंटू 2 हो, और नहीं, ये दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। -1 इंटू 2 हो और प्लस में दोनों हो, तो ये कंपैरिजन करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। आंसर केवल इस चीज पर रेट करता है, उसमें देखना होता है कि दोनों केस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक, ये दोनों बात को बहुत ही अच्छे से हमें ध्यान देना पड़ता है। चलिए हम इसका आंसर कर लेते हैं। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 724.53। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 724.75 आपका आंसर आ जाएगा। क्या एक किताब का मूल्य इतना रुपया है, तो 13 किताबों का मूल्य इतना होगा। क्लियर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से
तो अगर 6000 का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 12। इसका हम आंसर रीड कर लेते हैं कितना होगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो क्रय मूल्य और मूलधन होता है उसमें आपका फॉर्मूला आपको याद होना बेसिक जरूरी रहता है। चलिए, हम फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है, तो फार्मूला की बात की जाए तो इसमें आपका कौन सा फार्मूला लगे कौन सा नहीं लगेगा ये तो आप जानते हो। तो ब्याज वाला आपका फार्मूला लगता है। तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है? ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय 100। इस फार्मूले को आप याद होना चाहिए। तो देखिए, कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं आपको याद होना चाहिए। जब याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, ये हमारी जानकारी है। चलिए, तो हल कर लेते हैं। तो आपका क्या दिया है? मूलधन कितना दिया है? मूलधन आपका दिया है 6000। दर कितना दिया है? 12। समय कितना दिया है? 4। ये दिया है सब चीज, ये सब चीज तो क्लियर है। उसके बाद हम फॉर्मूले पे लिख देते हैं। ब्याज इक्वल टू 6000 इंटू 12/4/100। कब देंगे? कितने बार में कटेगा? 60 बार में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। आज 60 में 60। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 12 इंटू 4, ठीक। जब इतने का आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4320। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ पाए? चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ये आपसे पूछा है, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। कितना होगा? तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने तो मूलधन आपका दिया है, मूलधन दिया है 700, ठीक। कम जो दर दिया है आपका, दर कितने % के ब्याज से दे रहा है दर? तो दर आपको क्या, दर कितना दे रहा है आपका? 5%। और समय 3। तो आपको क्या करना है? 700 इंटू 5 इंटू 3 बटा में 100। 7 से कट जाएगी 7 बार में। उसके बाद आपको क्या बचेगा? 7 इंटू 5 इंटू 3। ये करेंगे तो 7 5 35। आप 35 इंटू 3 इक्वल टू 105। यही आपका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।